तो आज हम इस वीडियो में आपको ये बतलाने वाले हैं कि कीबोर्ड रिपेयरिंग के बारे में। अगर आपका इंस्टीट्यूट है, आपका कोचिंग है या फिर आप घर पर यूज करते हैं कीबोर्ड को, तो ज़्यादातर देखते हैं कि यहाँ पर आपका जो स्पेसेस है, ये स्पेसेस क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। यानी अगर हम ज़्यादा बार स्पेस को प्रेस करते हैं तो यह स्पेस क्या होता है, हमारा बैठ जाता है। यानी देखिए इस प्रकार से बैठ गया। यदि बैठ जाता है तो हमारे स्पेसेस खराब हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, लोग इसके कारण परेशान हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का हम सॉल्यूशन जो है इस वीडियो में आपको देंगे कि यदि आपके पास पहले से कोई कीबोर्ड बेकार पड़ा हुआ है या आपका कोई कीबोर्ड में ऐसा बटन जिसका आप उपयोग ना करते हो, तो आप इसके द्वारा यहाँ पे कर सकते हैं। तो आज हम पार्ट बाई पार्ट इन सभी चीज़ों को एक एक करके स्क्रूप, इसमें देखिए बहुत सारे स्क्रूप्स दिए गए हैं। ये जो हमारा लैपटॉप है एचपी का है, महंगा लैपटॉप है और हम ना चाहते हैं कि ये बेकार में फेंकाना पड़े। तो फेंकने के कारण जो है हम इसको देख सकते हैं, आप यहाँ पर इस स्पेसेस को हम इसको खोलेंगे और खोल करके आपको लाइव दिखाएंगे और काम करके भी हम आपको दिखलाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से आप इसे रिपेयर कर सकते हैं यदि आपके पास कोई भी कीबोर्ड खराब है, कोई भी स्पेसेस खराब है। तो चलिए देखते हैं बारीकी से उन सभी चीज़ों के बारे में। अब हम इसे फटाफट स्क्रू ड्राइवर की मदद से बैकअप में हम सारे स्क्रू को खोलते हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारे स्क्रू दिए गए हैं, स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसे फटाफट ओपन कर लेते हैं। क्योंकि ये महंगा कीबोर्ड है, अगर आप इसे सही से इस्तेमाल कर पाते हैं और अगर ये सही हो जाता है तो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। देखिए एचपी का कीबोर्ड है और जो भी हैवी कीबोर्ड होते हैं आपके और जो भी ओरिजिनल्स होते हैं, इनमें खासियत देखने को और मिलती क्या है कि आपको जैसे ही आप कीबोर्ड उठाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो पॉइंट होता है वो बिल्कुल सटा हुआ होता है। आप देखिए इस तरह से कीबोर्ड को आप इसे हल्के से दबाएंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप इसे बिल्कुल बारीकी से आप इसे उठाएंगे तो देखिए ये आपका अलग हो जाएगा। और इसमें एक फायदा ये दिए जाते हैं कि आप इसका जो प्लेट देखते हैं, जो ये आपका की जो दिया गया है आपको यहाँ पर देखिए, बाप यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा गंदा है। तो हम इस चीज़ को साफ भी कर लेते हैं इस प्रकार से। चलिए अब यहाँ पे आपको ये पता करने हैं कि कौन सा आपको जो सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पर कीबोर्ड यूज होते हैं उसका जो आप देख सकते हैं बटन आपका बिल्कुल ब्लैक कलर आपका नज़र आएगा, ब्लैक ब्लैक सा नज़र आता है। जो कम यूजफुल होते हैं देखिए आपका बिल्कुल वाइट वाइट सा दिख रहा है। तो आपके एक स्पेस बटन के कारण जो देखिए ये आपका स्पेस बटन है, ये आपका क्या होता है कि यहाँ पे आपका कट जाता है और ये कटने की वजह से जो होता है आपका स्पेस काम करना बंद कर देता है। तो ये देखिए ये आपका स्पेस बटन है, इसे हम जूम करके आपको दिखला रहे हैं, ठीक है।
इस स्पेस बटन को अब क्या करना है कि जो यहाँ पे कटा हुआ भाग आप यहाँ पे देख रहे हैं जूम करके कि बाकी सभी कीवर्ड का ऊपर का भाग बिल्कुल सही सही है, और स्पेस बटन का होता है जो आपका धीरे धीरे बहुत ज़्यादा यूज होने की वजह से टूट जाती है। तो इसको क्या करना है, इसको रिप्लेस कर देना है ऐसे कीवर्ड से। और अगर आप यही चीज़ आप देख सकते हैं लोकल कीबोर्ड में, तो आपको हम दिखला दे रहे हैं कि लोकल कीबोर्ड में ये चीज़ आपको सटा हुआ नहीं मिलता है। जैसा कि ये हमारा HP का था कीबोर्ड और ये मेरा आपका प्रोडॉट का कीबोर्ड है। आप प्रोडॉट के कीबोर्ड में देख सकते हैं कि ये सारी जो बटन्स के जो की होते हैं, जो रबड़ भी होता है, ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं। यानी कि इस कीबोर्ड को यदि आप खोलेंगे तो आप इसको बारीकी से खोलना होगा। तो इनमें से जो भी आपके पास कीबोर्ड ख़राब है इस कीबोर्ड का, इसमें से किसी भी एक की को उठाना है और वहाँ पर सेट कर देना है, या आपका इसमें से जो यूजफुल कम आपका उपयोगी है। जैसा कि मान के चलते हैं कि मेरा जो स्क्रॉल लॉक है, आपको हम अभी दिखला देते हैं। ये देखिए पूरा आपको सेटिंग है, जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको ये पूरे सेटिंग हम आपको दिखला दे रहे हैं। तो ये हमारा बैक स्पेस का बटन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा ये भी यूज होता है। इस वजह से देखिए यहाँ पे धब्बा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जो भी की को ज़्यादा यूज होता है उसमें धब्बा आना शुरू हो जाता है। इसके बाद आपको हम दिखलाते कि ये हमारा पूरा कीवर्ड होता है जो कि इस तरह से आपको दिखाई देते हैं। तो इसमें जो भी आपका की होता है बिल्कुल आपको पैक होता है और सेफ मोड में होता है। अब ये जो हमारा स्पेस बटन है देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल धंसा हुआ जो स्पेस बटन होता है, ये बिल्कुल अभी तो शाम साइज है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको आप निकाल भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी आपको दिया होता है, यहाँ पर आप बीच में देख सकते हैं कि ये आपका जो होता है, देखिए देखिए आपका यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सबसे ऊपर में आपका जो की दिख रहा है ये आपका बड़ी सी, तो ये आपका स्पेस बटन होता है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका स्पेस बटन होता है। और इसी में आपको क्या करना है कि इसको हम साफ थोड़ा कर देते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है कि एक रबड़ के माध्यम से, ध्यान देना है आपको, एक रबड़ के माध्यम से हमें ये पता, अब यहाँ पर ये पता करना है कि इसमें से कौन सा यूजेबल नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं कि इसमें से जो हमारा स्क्रॉल लॉक है ये बहुत कम यूज किया जाता है। तो हम स्क्रॉल लॉक को क्या करते हैं कि यहाँ से इसको रिप्लेस करेंगे। यानी जो हमारा कीबोर्ड में जो स्क्रॉल लॉक का बटन दिख रहा है, ये स्क्रॉल लॉक हमारा बहुत कम यूज होता है। इस वजह से हम स्क्रॉल लॉक को बटन को पहचानेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि स्क्रॉल लॉक कहाँ पर होता है, कैसे पहचाने। तो आपको एक कीबोर्ड में नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो आपका नेविगेशन बटन जो है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये सिंबल है साउंड का, ऑन ऑफ का, यहाँ है प्रिंट स्क्रीन, स्क्रीन लॉक। तो ये 9 आपका कैटेगरी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपका कर्सर कंट्रोल की दिख रहा है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कहाँ पर दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 4 की एक साथ यहाँ पे जो बने हुए हैं कर्सर कंट्रोल की का है। यहाँ पर 3 करके हैं, जिसमें आपको बीच का जो बटन है ये हमारा स्क्रॉल लॉक का है। तो ये बहुत कम यूज होता है, इस वजह से ये हमारा बटन बिल्कुल क्लीन है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस बटन को, स्क्रॉल लॉक की इस बटन को हम बारीकी से इसको क्रूच करके हम इसको निकालते हैं। ठीक है, बारीकी से हम इसको क्रूच करके निकालते हैं। तो इनमें से जो भी आपके लेना है बटन, उसको आप ब्लेड की माध्यम से, इस ब्लेड की माध्यम से हल्का सा जो है आप इसको क्रैच करेंगे, ऐसा कि आपको बारीकी से ये आपका निकल जाए। ठीक है, तो आप किनारा से या तो आप पिन की सहायता से आप इसे अच्छी तरह से निकालना है और इसे क्या कर देना है कि बाद में आपको सेटअप कर देना है। ये हमारा की, क्योंकि अब बाहर से तो हमें कहीं की मिल नहीं सकता है, तो हम इसी की को थोड़ा सा बारीकी से जो है हम इसे निकाल लेते हैं। अगर आप सही से करेंगे तो आपका जो भी कीबोर्ड है जो आपका बेकार पड़ जाता है, जिससे आप फेंकने की कोशिश करते हैं, ये भी आपका कीबोर्ड बन करके ये रेडी हो जाएगा। यानी जो भी खराब होता है आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए बनाने के लिए, तो आपका कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाएगा। देखिए इस प्रकार जो है हमने इसको क्या कर लिया, इससे छुड़ा लिया। देखिए इस प्रकार से हमने इसे छुड़ा लिया। अब जो हमारा स्पेस का है, हम इस स्पेस को भी जो है बारीकी से, देखिए जो कि इसमें छिद्र हो गया है,
आप इसको ध्यान से देख सकते हैं अगर तो आपको पता चल रही होगी। ध्यान से देखिए, इसमें आपका छिद्र हो गया है। ठीक है, तो इस छिद्र की मदद से कभी कभी गर्दा जाने की वजह से काम से इसे नहीं कर पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे भी बारीकी से हटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्पेस बटन को भी बारीकी से ब्लेड के माध्यम से हल्का सा करेंगे। इसमें आपको HP डेल वगैरह में यही एक फैसिलिटी दी जाती है कि आपका सारा की जो होता है वो आपका अटैच होता है, साटा हुआ होता है, तो आप इसे इजीली हटा सकते हैं और इजीली आप इसे लगा भी सकते हैं। देखिए, ये आपका बारीकी से हमने इसे हटा दिया। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आपका ये आपका क्लीन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करने हैं कि जो हमारा न्यू वाला है, ये हमारा न्यू, इसे हमें चिपका देना है। ठीक है, जो हमने न्यू का लिया है इसे हमें बारीकी से चिपका देना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए एक क्या चाहिए, फेविक्विक चाहिए। तो फेविक्विक के माध्यम से हम इसे चिपकाते हैं। इसे बारीकी से ध्यान देना है, आपको हल्का हल्का सा चारों किनारे पर हमें लगा देना। ध्यान रहे कीबोर्ड में ना लगे, इसको चारों तरफ से लगा लेना है। इसके बाद इसके चारों तरफ भी आप हल्का हल्का सा दे दें। ठीक है, ताकि ये आसानी से जो है आपका बैठ जाए, और इसे बराबर से ऐसा बैठाना है कि ताकि ये सट जाए, ऐसा ना हो कि बाहर रह जाए और आपका फिर काम ना करे। इसको ध्यान से देखते हुए बारीकी से आपको मेन बिठाना होगा। अगर आप इसे सही से बिठा लेते हैं तो आपका अब ये आपका रेडी हो गया कीबोर्ड। आप इसे बिल्कुल आसानी से अब आप इसका यूज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इस कीबोर्ड को देखते हैं यूज करके पहले कि ये काम कर पाता है या नहीं। यहाँ पर मेरे पास एक लैपटॉप है और लैपटॉप के बीच में ये पूरा प्रोसेस हम आपको सारी चीज़ दिखला रहे हैं कि किस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। चलिए, हमने जैसे ही किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड में आपका लाइट आ गया है। कीबोर्ड में आपका लाइट आ गया है। अब आपको इसे हम यहाँ पे काम करके दिखाते हैं। ये देखिए लैपटॉप है और लैपटॉप के बीच में इसको हम किस प्रकार से काम में लेते हैं। तो ये हमारा नंबर यहाँ पर है, हम यहाँ पर नंबर को टाइप कर ले रहे हैं, कैप्स लॉक ऑन। ये हमारा कैप्स लॉक ऑन हो जाता है और इसका जो पासवर्ड है यहाँ पर हम टाइप करते हैं 9631310880 इंटर। 9 ये हमारा ऑन हो जाता है। अब यहाँ पर हम टाइपिंग कर लेते हैं थोड़ा। ये हमारा टाइपिंग स्टार्ट होता है। ये हमारा इंटर बटन, हम इसे ओपन करते हैं और यह देखिए मेरा स्पेस है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो स्पेस है तो ये जो हमारा स्पेस है ये बिल्कुल जो है सही से वर्क कर रहा है। आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। तो आपका बिल्कुल क्लीन है। अब हम कीबोर्ड को लॉक कर देते हैं और आपको सारे प्रोसेस दिखाते हैं। अब जो ये कीबोर्ड है, हम कीबोर्ड को आसानी से जो है हम इसे सेटअप कर सकते हैं। अगर ये उल्टा हो गया है तो आप इसे भी निकाल करके बिल्कुल सीधा आप इसे लगा सकते हैं। आप इस तरह से अगर कीबोर्ड को स्पेस को निकालना चाहें तो एक किनारे से पकड़कर हल्का सा ऊपर उठा देंगे तो ये आपका कीबोर्ड जो है आसानी से निकल जाता है। देखिए आपका ये बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। आप इसको इस तरह से पुनः वापस यहाँ पर लगा सकते हैं।
थोड़ा देर प्रेस करेंगे, ये आपका एडजस्ट हो जाता है। अब इसके बाद हम इस पे इसको सेटअप करते हैं। तो ये वायर सेटअप हो गए हैं। अब इसको हमें लॉक कर देना है। बस इसको लॉक कर दीजिए, आपका काम ऊपर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो आपका स्पेसेस हैं, ये देखिए आपका ऊपर हो जाता। अब बिल्कुल आसानी से जो है आपका स्पेस काम करना शुरू कर देगा। और ये देखिए स्क्रॉल लॉक जो है आपका नीचे बैठ गया है। इससे किसी तरह का कोई घबराना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अलग एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ पर लगा दें, जैसा कि हम अपना सेटअप कर देंगे। बाकी हमारा जो स्पेसेस हैं बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई और चीज़ का क्यूरी चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो हम आपको उसके रिपेयर से रिलेटेड आपका वीडियो लेकर आ जाएंगे।